कह रहे हैं कल अब शपथ ग्रहण होने जा रहा है नीतीश कुमार का। आप लोग लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं जो चोरी से वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो शपथ तो ले रहे हैं अब वो। देखिए, चोरी से मुख्यमंत्री तो बने हैं और इसका प्रमाण, इसके प्रूफ भी हमने जो है इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, देश के सामने रखे और तमाम जनता के सामने रखे। लेकिन आप ये देखिए, नीतीश कुमार जी शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे, इतने साल उनकी सरकार बिहार के अंदर रही, जब तब डेवलपमेंट नहीं तो अब क्या होगी। तो नीतीश कुमार जी शपथ ले रहे हैं अपनी पार्टी का जो है पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी में पैसे चंदा बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, जनता के लिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, उसकी शपथ नहीं ले रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जो वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस बार बिहार के अंदर वोट चोरी किए, क्योंकि ये लोग जानते थे कि इस बार बिहार का चुनाव ये लोग हारने जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने राजनीति अपनाई। पहले एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए, नाम काटने के बाद इन्होंने बिहार के अंदर जा करके पोलिंग बूथ पर अपने बंदे रख दिए, जिसकी वजह से लोग वहां वोट देने नहीं जा सके, लोगों को रोका जा रहा था। सभाओं में ये लोग, इनके नेता, इनके मंत्री सभाओं में कह रहे थे कि जो हमें वोट नहीं दे रहा उसको घरों से निकलने मत दो। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, जब ये खुले मंच से ये बात कह सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात जा सकती है, तब भी अगर इलेक्शन कमीशन कुछ एक्शन नहीं लेता तो ज्ञानेश कुमार जी के ज्ञान पे तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए। नहीं, जब चुनाव हुआ उसके बाद आपकी मीटिंग हुई कल के डेट में, तो कहा जा रहा था जो आप लोग या तो चुनाव आयोग घेरेंगे या तो शपथ ग्रहण आप लोग रोकेंगे। न तो शपथ ग्रहण रुक पा रहा है, न चुनाव आयोग घेर पा रहे हैं। देखिए, शपथ ग्रहण एक प्रतिष्ठित पद है, उसको ग्रहण करने में शायद मुझे नहीं लगता कि कोई रोक होगी, लेकिन चुनाव आयोग को जरूर का घेराव जरूर किया जाएगा, सड़क पे किया जाएगा, संसद में आवाज उठाई जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग पर हम सवाल करते रहेंगे जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता, जब तक चुनाव आयोग में कुछ बदलाव नहीं होते। मुझे लगता है कि हम इस जो वोटर अधिकार यात्रा हमने जो निकाली थी, उस यात्रा में हम जीत गए थे, लेकिन सबसे बड़ी चूक यहाँ पर हो गई कि हमने इलेक्शन कमीशन में बदलाव को लेकर के कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया। हमने जनता को तो ये बता दिया कि आपकी वोट चोरी हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कैसे ना होने दे उस पर हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है आगे से पार्टी को, जनता को, नेताओं को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप मानती है बिहार में गड़बड़ हुई है? बिल्कुल गड़बड़ हुई है, ये तो सरेआम खुलेआम है। जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको प्रूफ दे सकते हैं, एक एक व्यक्ति के नाम के साथ साथ, एक एक व्यक्ति के आईडी के साथ आपको बता सकते हैं कि किस किस का वोट काटा गया, किस किस को के 5-5, 6-6 वोट। ब्राजील की मॉडल बुला करके भारत में ये वोट डलवा देते हैं, यहाँ से दिल्ली से बस भर भर के ले जाते हैं बिहार के अंदर। तो क्या इलेक्शन के टाइम पर 10,000 रुपए दिए महिलाओं को, वो काम करके देखिए 10,000 रुपए का जो मोदी जी का और नीतीश कुमार जी की सांठगांठ से जो 10,000 रुपए बांटे गए हैं, चुनावों में पैसे बांटना सही है। और ये पता होने के बाद भी कि 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटे गए हैं, क्या ये 10,000 रुपए पूरी जिंदगी महिलाओं के काम आएगी? नहीं आएगी। अगर उस 10,000 को लेकर के किसी महिला ने बिहार के अंदर मोदी जी और नीतीश कुमार को वोट दिया है, तो आने वाले समय में उनके बच्चों का भविष्य शून्य है। और मुझे लगता है कि 10,000 का वाकई ये पैसे काम कर गए, क्योंकि कहते ना लोगों को तुरंत पैसे चाहिए, तो महिलाओं को 10,000 रुपए मिले, उन्होंने सोचा चलो 10,000 रुपए से। महागठबंधन को नकार दिया बिहार की जनता ने, क्योंकि आप भी बिहार से ही आती हैं। देखिए, महागठबंधन को बिहार की जनता ने अगर नकारा होता तो वोटर अधिकार यात्रा की भीड़ हो, चाहे राहुल गांधी जी की रैली हो, चाहे तेजस्वी यादव जी की रैली हो, उन रैलियों में वो चीजें दिखती नहीं। अरे वोट प्रतिशत ज्यादा है और वोट इतने कम आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वोट चोरी की है इन्होंने। और आप ये देखिए, एक नई चीज, 1-1 लाख, मतलब 6-7 कैंडिडेट इनके ऐसे हैं जो 1-1 लाख वोटों से जीते हुए हैं। तो 1 लाख का आंकड़ा भी फिट है क्या इलेक्शन कमीशन में? ये भी बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। तो क्या जो महागठबंधन ने जो योजनाओं को लिए, जो ऐलान किए थे, क्या वो जनता को समझ में नहीं आया या जनता को समझा नहीं पाया महागठबंधन? देखिए, जनता को समझ में सारी चीजें आई, महागठबंधन समझा भी पाया, यात्राएं निकली, लोगों को समझ में भी आया कि वोट चोरी है, पर लोग क्या करें जब इलेक्शन कमीशन ही निष्पक्ष नहीं है, जब वोट तो लोग देकर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन को, अब जब वो एनडीए में रहा है तो इसमें इलेक्शन कमीशन का दोष है ना, जनता का क्या दोष है? बिल्कुल ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, विपक्ष झूठे आरोप लगाता है, मोदी जी बार बार ये बयान देते रहते हैं, तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए।